नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों को सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्यूआर कोड लेके कंटिन्यू बैक टू बैक वीडियो बनाया जा रहा है। हमारे फर्स्ट चैनल टीम टेक सूरज में जाके जरूर देख लीजिएगा। इजी पे का क्यूआर कोड लाइव हो चुका है, प्रोसेस फॉर्म कैसे भरना है सारे कुछ बताया गया। सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में भी एक वीडियो क्यूआर कोड लेके बनाया जा रहा है और उसका कारण एपीएस रिलेटेड, बैंक सीएसपी रिलेटेड। पूरा वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, तभी आपको पूरे जो चीजें वो पूरी अच्छी तरह से पता लग जाएगा। थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, मैं फिर भी एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। अब क्या चल रहा है आपने जरूर बताए होंगे और मैं बता रहा हूं, इंडिया में तो यूपीआई पेमेंट चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एनपीसीआई एंड यूपीआई, आरबीआई का तैयार किया हुआ जो एनपीसीआई, वो यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको विकसित किया। और अभी जो फ्यूचर दिख रहा है, जिस तरह से यूपीआई एनपीसीआई मिलके चल रहा है, आगे जाके स्विफ्ट कोड का एक सब्स्टिट्यूट एनपीसीआई यूपीआई मिलके बनाएगा, ये विश्वास है एज ए भारतीय, एज ए इंडियन। और पूरे दुनिया में चलेगा हमारे इंडियन रुपीस का तैयार किया हुआ है, एनपीसीआई का तैयार किया हुआ एक इंटरफेस, जो स्विफ्ट का एक अल्टरनेटिव के रूप में जन्म लेगा। और ये बात में यूक्रेन रशिया का जो युद्ध, उसके बाद रशिया के ऊपर जो पाबंदियां, उसके ऊपर डिपेंड करके भी बोल रहा हूं। दोस्तों देखिए, बैंकिंग जो सिस्टम है, सेक्टर है, भारत का जो रुपीज है उसका वैल्यू बढ़ाना है, तो भारत सरकार का जो टैगलाइन है आत्मनिर्भर भारत, उस पे हमें चलना पड़ेगा। इसी जगह पर एनपीसीआई आरबीआई के माध्यम से बहुत सारे सब्सिडी देके, बहुत सारे हेल्प करते हुए बैंकों को, एनपीसीआई यूपीआई के माध्यम से आप लोगों को, हम जो कंपनीज के साथ काम करते हैं, रेपुटेड कंपनी, उस स्टार्टअप को बहुत सारे सुविधा, पैसा डाल के नहीं देता, इजी तरीके से लोन दे देता है, इजी तरीके से बिजनेस करने का रास्ता दिखाते हैं, जिसके माध्यम से स्वनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, जिसमें आप भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है एज ए रिटेलर। बैंक, रिटेलर, सिटीजन, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी जगह पर हर एटीएम बनेगा कैश विड्रॉल का जरिया। क्यों? कैश विड्रॉल करते हैं आप एटीएम कार्ड से या बैंक में जाके चेक लगा के। बैंक में आजकल भीड़ कम होता है, बैंक में भीड़ कम हो या चेक में ट्रांजैक्शन कम हो, इसी का सब्स्टिट्यूट बना था एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। उसके बाद डेबिट कार्ड में फ्रॉड होने लगे। डेबिट कार्ड में आपको हर साल खर्चा करना पड़ता है, एक चार्ज देना पड़ता है, लेने के टाइम भी चार्ज देना पड़ता है। हालांकि डेबिट कार्ड तो रहेगा, पूरा बंद नहीं होता। डिजिटल सिस्टम आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि कैश बंद हो गया, नहीं, रहेगा, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट आता है उससे ज्यादा फायदा देने के लिए। लैंडलाइन से छोटे फोन रिलायंस का, उसके बाद छोटे फोन से स्मार्टफोन, अभी 5G आ गया, आगे और भी विकसित होगा, दुनिया होगा, भारत होगा। उसी जगह पर बैंक सीएसपी लाइन में एटीएम कार्ड से क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा विड्रॉल बहुत जल्द स्टार्ट होगा। यह सिस्टम आप लोगों को पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योनो ऐप के माध्यम से अपने कस्टमर को क्यूआर कोड के माध्यम से कैश विड्रॉल का ऑप्शन दे देते। अभी एनपीसीआई का यूपीआई के माध्यम से कैश विड्रॉल का सिस्टम आने वाले सारे बैंक के माध्यम से, जहां पर जैसे एटीएम कार्ड के माध्यम से आप कोई भी बैंक से पैसा विड्रॉल कर सकते। एटीएम की जगह इस तरीके का एक क्यूआर कोड आएगा और आप विड्रॉल करिए। आगे पहले का प्रोसेस सब एक ही रहेगा, है ना। तो जब क्यूआर कोड डालेंगे, क्या बोलते हैं, पिन वगैरह डालने का भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर हो सकता है एटीएम पिन की जगह यूपीआई पिन डालना पड़े, सिक्योरिटी पर्पस, जरूर मोबाइल किसी का हाथ लग गया, लेकिन यूपीआई पिन के बिना तो पैसा विड्रॉल होगा नहीं। जैसे एटीएम कार्ड किसी के हाथ लगने पे
एटीएम पिन के बिना पैसा विड्रॉल नहीं होता है। बिजनेस लाइन एक बहुत बड़ा न्यूज है। आरबीआई प्रपोज इंटरप्टेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल एट एटीएम्स, ये क्यूआर कोड के माध्यम से होने वाला है। इसका लिंक हम देने का प्रयास करेंगे। जहां पर पहले लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शशिकांत दास ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड अ proposal to make cardless cash withdrawal facility available across all banks and ATM networks using the Unified Payments Interface UPI, और UPI का मतलब QR कोड। तो इसके माध्यम से कैश विड्रॉल पॉसिबल होगा बहुत जल्द। अभी यहां पर बात आ जाता है बैंकिट, बिजनेस, इजी पे जैसा रेपुटेड पोर्टल जिनके साथ हम काम करते, ये कैसे काम आएगा। दोस्तों क्यूआर कोड इसमें भी आ गया, लेकिन कोई अगर अभी आके क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते आपको, आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, तो वो बहुत सारे कंपनी जैसे बिजनेस बार बार याद दिलाते हैं कि सामान बेच के पेमेंट लो, कैश मत दो, क्योंकि अभी आरबीआई का रूल्स है कैश ना देने का। जब एटीएम में कैश देना स्टार्ट हो जाएगा तो ये माइक्रो एटीएम या क्यूआर कोड भी कैश देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है, आप लॉजिकली समझिए और डिपार्टमेंट भी सोचेगा, कंपनी भी सोचेगा। ठीक है, इजी पे, बिजनेस, बैंकिट, तीनों कंपनी के पास क्यूआर कोड से पेमेंट लेने का ऑप्शन है। अभी पेमेंट ले रहा है, बहुत जल्द इससे आप कैश दे पाएंगे, क्योंकि माइक्रो एटीएम जैसे एटीएम कार्ड का सब्स्टिट्यूट है, ठीक उसी तरह एटीएम में बना हुआ क्यूआर कोड भी इसी क्यूआर कोड का सब्स्टिट्यूट होगा। इस तरीके का एनपीसीआई, आरबीआई, बैंक मिलकर कुछ ना कुछ सोचेगा। ठीक है, तो तब क्या होगा, एईपीएस का लिमिट घट सकता है, एईपीएस का लिमिट बढ़ सकता है, एईपीएस बंद हो सकता है, एईपीएस पर कमीशन देगा नहीं, क्योंकि ये तो एक फेज चल रहा है एईपीएस का, और बहुत सारे कंपनी के बहुत हाई लेवल पे बात होता है जिनका कहना है एईपीएस मार्केट और ज्यादा दिन कमीशन बेस्ड चलने वाला नहीं है। इसके बाद ऐसा टाइम आएगा जहां पर हो सकता है कस्टमर से चार्ज लेना पड़े, क्योंकि आपको बैंक में जाना नहीं पड़ रहा है, कन्वीनियंस चार्ज बोलते हैं जिसको, जो अभी बीबीपीएस पे लागू है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो अगर एईपीएस कमीशन रहेगा भी या छोटा भी होगा, तभी एईपीएस कंपनियां बहुत सारे और सर्विसेज ला रहे हैं अपने पोर्टल पे, जिसके अंदर क्यूआर कोड एक है। दूसरा एक ऑप्शन क्यूआर कोड स्कैन एंड पे, जो इजी पे लॉन्च कर दिया, और बाकी पोर्टल भी बहुत जल्द लॉन्च करेगा। क्यूआर कोड पेमेंट एक्सेप्ट करने वाला जो ऑप्शन है, इजी पे का एक रूल्स है, टिमटेक सूरज में जाके देख लीजिए, बिजनेस का एक रूल्स है, बैंकिट का एक रूल्स है। किस तरह से आप क्यूआर कोड एक्सेप्ट कर सकते, क्यूआर कोड लाइव करा सकते। अलग अलग पॉलिसी का, अलग अलग कंपनी का अलग अलग मैकेनिज्म है। कंपनी जो भी मैकेनिज्म बोलेगा कंपनी के सुरक्षा के नजरिए से, उसको हमें फॉलो करना है और उसी हिसाब से आपको उसका उपयोग करना है। ठीक है, तो वापस आ जाते एक बार थंबनेल पे। एईपीएस मार्केट का रिश्ता तो अपने कनेक्शन तो आप समझ गए। अभी इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट चल रहा है, ये बहुत जल्द नेशनल लेवल पे इसीलिए जाएगा, डॉलर और हमारे रुपीस के अंदर जो अंतर है, कम ज्यादा है ना, ये एक्सेप्टेंस जो होता है ना, बाहर के देश कौन सा रुपीस को एक्सेप्ट करता है। जैसे आप खुद मान लीजिए, आपके लोकल एरिया में जो डिमांड है, अगर आपके डिमांड एज ए बैंकर, एज ए बैंक सीएसपी, एज ए नेता, एज ए स्टूडेंट, अगर आपके एरिया के बाहर भी होने लग गए ना, तो आप धीरे धीरे पंचायत से नगर निगम, नगर निगम से एमएलए, एमएलए से, या बैंक की बात करें तो क्लार्क से हेड क्लार्क, हेड क्लार्क से डिप्टी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर से मैनेजर, तो ये उन्नति होता है, डिमांड, सैलरी बढ़ता है। ठीक उसी तरह से रुपीस का वैल्यू अगर बढ़ाना है तो मैक्सिमम देश में हमारा रुपीस चले, बीच में किसी को इमीडिएटर रखना ना पड़े डॉलर, उसी जगह पर उसका वैल्यू घटाने के लिए अपना रुपीस का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, और वो एकमात्र माध्यम है, इंटरफेस आपका होना चाहिए। जैसे अभी डॉलर का वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैक्सिमम देश में डॉलर एक्सेप्ट किया जाता है। उसी जगह पर अगर बहुत सारे देशों में, मैक्सिमम देशों में रुपीस एक्सेप्ट होने लग जाए, क्योंकि एनपीसीआई जब यूपीआई एनपीसीआई मिलके जब एक स्विफ्ट सिस्टम का अल्टरनेटिव तैयार करेगा, तो डिमांड अपना ही रखेगा ना, भारत का ही रहेगा। जैसे रुपे डेबिट कार्ड इंडिया के बाहर भी धीरे धीरे पड़ोसी देश के माध्यम से
बाहर के देशों में भी चलन में लाया जा रहा है। इसके लिए इंडिया, भारत सरकार बहुत सारे खर्चा भी कर रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसका फल मिलेगा इन फ्यूचर, जब डॉलर को रुपीज टक्कर देगा। ठीक है, और ये एक जो फ्रेंडली कंपटीशन ये रहना ही चाहिए, नहीं तो एक नायक तंत्र तैयार हो जाता है जो दुनिया के लिए ठीक नहीं है। किसी का भी दादागिरी ज्यादा कोई मानेगा नहीं। और इस जगह पर आप एज ए बैंक सीएसपी इसका फायदा आपके लोकल में बैठ के पूरी तरह से ले सकते हैं। इसका अगले जो डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, वीडियो का वेट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का घंटी बटन दबा दीजिए और इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू आते रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।